बीजेपी ने कल अविश्वास प्रस्ताव के चलते सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी है ये खबर। विपक्ष कल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा और यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से कल अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया। बता दें कि कांग्रेस 10 मार्च यानी कि कल किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। वहीं कांग्रेस और जेजेपी भी अपने सभी विधायकों को 10 मार्च को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी करेंगी। कल 10 तारीख 12 तारीख को हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले कल 10 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कृषि कानूनों को लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी। हरियाणा विधानसभा में कृषि कानूनों को लेकर इससे पहले भी लगातार हंगामा देखने को मिला है। पहले दिन की अगर बात करें, कल भी इस मुद्दे पर दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिला। आज तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण। अब से कुछ ही देर बाद 10 बजे से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। और इस पर मेरे साथ दो सहयोगी फिलहाल जुड़ गए हैं। नितिका चंडीगढ़ से मेरे साथ, विनोद भी चंडीगढ़ से हैं। हरियाणा का अपडेट देंगे चंडीगढ़ से विनोद मेरे साथ जुड़े हैं। नितिका का पहले रुख कर लेते हैं। नितिका, कल चलिए ठीक है, पहले विनोद के पास चलते हैं। नितिका, आपके पास मैं लौटूंगी। विनोद के पास पहले चलते हैं। कितनी देर में सदन की कार्यवाही शुरू? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, तीसरे दिन की कार्यवाही आज? तीसरे दिन की कार्रवाई है और तीसरे दिन की कार्रवाई में प्रश्नकाल भी होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा भी होगी और उसके अलावा प्रश्नकाल में सवाल भी लगाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो व्हिप जारी कर दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री कौरपाल गुर्जर के। दीपा मंगला साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ विधायक है बीजेपी के। व्हिप जारी कर दिया। मंगला साहब, कोई संख्या बल को लेकर संशय तो नहीं है? कोई विधायक दबाव में आ जाए? ग्रामीण में जिस तरह से किसान घर घर जाके पर्चा बांट रहे हैं कि जो किसानों का है विधानसभा में दिखाए हमारे साथ है। किसी भी संख्या बल में कहीं कोई कमी नहीं है। बड़े उत्साह जोश के साथ सारे विधायक हैं और एकजुटता जारी करने का मतलब क्या है? एकजुटता के साथ सारे विधायक रहेंगे। तबीयत खराब ना हो जाए, कोई नंबर देने ना चला जाए। नहीं, सारा आप देखेंगे फ्लोर में। प्रवीण डागर एक और विधायक हमारे साथ हैं। डागर साहब, नैनपाल जी एक बार आप भी आ जाइए। निर्दलीय विधायक, व्हिप जारी कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। प्रवीण डागर जी, पहला सवाल आपसे, व्हिप जारी कर दिया गया। दौलताबाद जी, एक सेकंड, निर्दलीय विधायक हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। आप तो कहीं नहीं जाओगे, आप रुके रहो, ये ना चले जाएं कि इनसे पूछ लेता हूं मैं। दो निर्दलीय विधायक मेरे साथ हैं, नैनपाल रावत साहब है, दौलताबाद साहब है। व्हिप जारी कर दिया है बीजेपी ने। आप अपना निर्दलीय विधायक को आप भी बता दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई अब माइंड चेंज या कोई ऐसी सूरत? क्योंकि व्हिप जारी बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने भी किया और जेजेपी ने भी किया है। ना रहा हूं आपके पास। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। निश्चित तौर पर 5 साल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी राज करेंगे और एक प्रकार से चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं सभी निर्दलीय विधायक और जेजेपी और बीजेपी के विधायक। निश्चित तौर पर सरकार के साथ हैं। 5 साल पूरा सरकार चलेगी। जो ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उन सपनों को देखना छोड़ दें। इनका अविश्वास मत पूरी तरह से औंधे मुँह गिरेगा। आप जाइए मत एक बार। दौलताबाद साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? सरकार के साथ ही है या फिर मन कुछ चेंज हुआ है? नहीं, सरकार के बिल्कुल अडिग है। और नंबर कितने हैं आपके? 2 ये हैं, गोंदन साहब हैं। कितने निर्दलीय विधायकों कितने नंबर हैं? देखिए, फिलहाल हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे माननीय सोमवीर जी हैं, उन्होंने अभी अपना जो रिजाइन दिया है, तो उसके बाद हम 4 हैं। चारों विधायक माननीय गोदनर साहब, गोलन जी, राकेश जी और नैनपाल रावत। और मंत्री एक है ही? मंत्री एक हैं ही। पांचों के पांचों मंत्री हैं, तो मंत्री तुम्हें पता ही है कि सरकार के साथ ही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर चारों विधायक हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हैं, मनोहर लाल जी की नीतियों के साथ हैं, मनोहर लाल जी के काम के साथ हैं। तो कोई और भी लाने के लिए कहा गया है? कोई जोड़ तोड़ की भाई कोई ऐसी संख्या बल हो जाए, किसी और को भी क्योंकि बलराज कुंडू के कुछ तेवर ढीले हुए हैं आईटी रेड के बाद। वो तो बलराज जी जाने, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों का जो है अपना विकास, अपने हल्के के विकास के लिए हम लोगों ने चुना है और हम उसी के दूसरी जो है कांग्रेस की और इन सब चीज़ों के अंदर पड़े जाएंगे तो फायदा। जी, आप लगातार इनकी बात करते रहते हैं, पूरे ग्रुप को भी साथ लेके चलते हैं। एक आखिरी सवाल आप तीनों से यही है कि संख्या बल को लेके जेजेपी निर्दलीय विधायक को आपने साफ कर दिया कि 4 हम हैं, एक मंत्री है तो 5 है, समझ में आती है बात। कोई ऐसा संख्या भी लगती है, कोई ऐसा विधायक भी लगता है कि जो इस दबाव में, क्योंकि जब घर घर जाके किसान पर्चे बांट रहे हैं, उसके दबाव में, विश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के साथ ना चला जाए?
ऐसा है जी, 55 विधायक हैं आज के समय में, और 55 के 55 विधायक मनोहर लाल जी की सरकार के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हैं। किसी सूरत में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, न ही कोई विधायक कहीं इधर उधर जा रहा है और न ही किसी की जाने की इच्छा है, और पूरा का पूरा बहुमत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बिल्कुल। है। चलिए विनोद, आप बने रहिए, नितिका का रुख कर लेते हैं। नितिका भी मेरे साथ चंडीगढ़ से ही जुड़ी हुई है। नितिका, कल पंजाब विधानसभा का बजट पेश किया गया, आज बजट पर चर्चा होगी, इसके अलावा और क्या कुछ खास रह सकता है सदन में? देखिए, आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, जहां पहले प्रश्नकाल रहेगा, फिर कॉल अटेंशन रहेगा, लेकिन सबसे अहम आज 9 बिल पास किए जाने हैं। हालांकि स्पीकर साहब ने ये बात कही थी कल कि हो सकता है कई बिल आज पास कर दिए जाए और कई कल कर दिए जाए, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स की अगर बात की जाए तो एक्साइज जो है, एक्साइज पॉलिसी में एक अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 61A जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर आप कोई भी कह सकते हैं कि जहरीली शराब बनाता है या फिर जो लिकर तैयार की जाती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ पाई जाती है और उसकी वजह से अगर किसी को इंजरी होती है या किसी की जान चली जाती है, तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा जो है वो तक हो सकती है, फाइन तक लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कहा जा रहा था कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी, बिल लाया जाएगा, वो भी आज लाया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी जरूर कहा जा रहा था कि कानून बनना चाहिए कि जो ट्रांसफर्स होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहनी चाहिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए, प्रिजन एक्ट में भी कहीं ना कहीं जो बदलाव करने थे उसको लेकर भी बिल लाया जा रहा है, ताकि जो जेलों के अंदर है वहां पे भी डिसिप्लिन जो है बना रहे। क्योंकि पहले भी अगर देखा जाए तो जेलों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि जो कैदी थे आपस में लड़ भिड़ते थे और साथ ही अंदर से मोबाइल मिल रहे थे, तो अब उसमें भी सजा का प्रावधान जो है रख दिया गया है। यानी कि जो पहले से सजा काट रहे हैं, अगर वो नियमों की पालना नहीं करते हैं तो उनको और ज्यादा देर सजा काटनी पड़ सकती है। फिलहाल आज का बजट सेशन हंगामेदार इसलिए भी रह सकता है, आज का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार इसलिए भी रह सकता है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के विधायकों की आज वापसी होने वाली है। कल जब बजट पेश कर रहे थे मनप्रीत सिंह बादल, तब तक शिरोमणि अकाली दल के विधायक जो है निलंबित थे और 3 दिन के लिए निलंबित किए गए थे, 8, 9 और 10 तारीख के लिए। लेकिन कल जब मनप्रीत बादल ने बजट पेश किया, उसके बाद स्पीकर ने ये अनाउंस कर दिया था कि 9 और 10 बजट पर डिस्कशन होनी है और अकाली दल के विधायक जिनको निलंबित किया गया था उनको बहाल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं कि हलचल अभी से ही शुरू हो गई है। हंगामा बाद में सदन के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर अभी से शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो अभी से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बाहर की तस्वीरें हैं, विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं पहले प्रदर्शन करने वाले हैं, और उनका कहना है कि जो कल बजट पेश किया गया वो झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को लुभाने के लिए बजट पेश किया गया है, जबकि फंड्स नहीं है, खजाना खाली है पंजाब का। बिल्कुल, सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर भी। नितिका बनी रही, अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने आरोप लगाया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया कि 6 साल से हरियाणा में 2 से 4 ठेकेदारों के पास लोकल बॉडी के सभी ठेके हैं। ऐसे में सीएम को पत्र देकर जांच किए जाने की मांग की। साथ ही अनिल विज के भाई और पुलिस अधिकारी के विवाद पर भी चुटकी ली। कुलदीप वत्स साहब ने आज कांग्रेस के विधायक ने भी तमाम जो बातें रखी हैं, अपने क्षेत्र की बात भी किया, उसके साथ ही कुछ तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। शायद मुख्यमंत्री ने आपको टोकने का काम किया। बात क्या थी जो इतनी बात तीख नोक पे होगी, और विज साहब पे ऐसी क्या टिप्पणी कर दी जिसको विधानसभा कार्रवाई से स्पंज करना पड़ा, हटाना पड़ा? नहीं, देखिए, मैंने कोई किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं की। मैंने इस हरियाणा की जनता की जो सच्चाई थी और जो हकीकत इस हरियाणा के अंदर आज हो रहा, मैंने वो सदन के माध्यम से को रखने की कोशिश की। हरियाणा के अंदर लोकल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है वो हरियाणा के लोकल बॉडी के अंदर है। मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया और मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखित भी दिया है और उसको विद प्रूफ दिया है कि क्या क्या प्रूफ दिए आपने? मैंने जो भी जिन के थे, जो एक इस प्रदेश के अंदर क्या और कोई टेंडर नहीं लेने वाला नहीं है। 5-4 कंपनी ऐसी हैं जो हर टेंडर में वही रहती है। काफी बड़े घोटाले गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद, करनाल, हर जगह वो मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे,
अनिल विज जी कि मैंने कोई ऐसा नहीं कहा। मैं अनिल विज से पूछना चाह रहा था, अनिल विज जी खुद भागे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आज हरियाणा का बिल्कुल खराब हो चुका है। मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, रेप हो रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ मतलब हरियाणा नंबर 1 की किस बात का है। मैंने अनिल विज से पूछा, मैंने अनिल विज से पूछा क्या हरियाणा के अंदर बहुत बड़े अपराध हो जाते हैं, कई ऑफिसरों की वजह से कईयों का अपमान भी हो जाता है, जो आपने एक आईजी लेवल के ऑफिसर को सस्पेंड किया, क्या वो उचित था? और अगर वो एक आम आदमी कोई ऑफिसर किसी के साथ बदतमीजी करता है, क्या वो उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करेंगे? तो मैंने पूछा वीआईपी कल्चर पे सवाल उठा। वीआईपी कल्चर पे भी आप एक चीज बताओ कि हम करें तो अच्छे और दूसरा करे तो खराब है। तो एक क्या मैसेज देना चाह रहे थे अनिल विज जी? मैं वही पूछना चाह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि आप कौन सा, आपका जो गृह मंत्री है, आपका जो लोकल बॉडी मिनिस्टर है, आपका स्वास्थ्य मंत्री है, वो क्या मैसेज देना चाहता है? लोगों को डराना चाहता है, लोगों को भय भीत करके ऑफिसरों को या उनको कोई गलत काम कराना चाहता है? कैमरामैन भारत भूषण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद पंजाब और हरियाणा दोनों ही विधानसभाओं की कार्यवाही की शुरुआत होगी। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।